क्या आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं? पर क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं फिर भी 1 जुलाई 2020 से आपको एमएसएमई का नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जी हाँ, एक नोटिफिकेशन आया है एमएसएमई में, जिसकी वजह से अगर आप एमएसएमई में ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी हैं तो भी 1 जुलाई 2020 से आपको एक नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ये जानने के लिए कि इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है, कौन इस रजिस्ट्रेशन को करवा सकता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या क्राइटेरिया है रजिस्ट्रेशन करवाने का, क्या टर्नओवर कंप्यूट होगी, कैसे ये रजिस्ट्रेशन होगा, इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर हो और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ है और टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है तो आप माइक्रो एंटरप्राइजेस में कवर होते हो। वहीं अगर आपकी इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़ है, टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ है तो आप स्मॉल एंटरप्राइजेस में कवर होते हो। बट अगर आपकी इन्वेस्टमेंट लेस देन 50 करोड़ है और टर्नओवर लेस देन 250 करोड़ है तो आप मीडियम एंटरप्राइजेस में कवर होते हो। तो आप अगर आप इस कैटेगरी में फॉल होते हो तो आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। बट ध्यान रखिए, ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज जो लोग ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है वो इस रजिस्ट्रेशन को नहीं करवा सकते हैं। इस क्वेश्चन पे बहुत सारे डाउट्स हैं कि ट्रेडिंग करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, तो इसमें ये भी दिया गया है कि ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि ये रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। ये रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ध्यान रखिए, इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको एक परमानेंट आइडेंटिटी नंबर मिलेगा और उद्यम रजिस्ट्रेशन का एक उद्यम सर्टिफिकेट भी मिलेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कॉम्पोजिट क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। जैसे कि हमने कैटेगरी डिसाइड करते हुए बताया था कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट एज वेल एज टर्नओवर दोनों ही कंसिडर किए जाएंगे आपकी कैटेगरी को डिफाइन करने के लिए। अब बात यह है कि टर्नओवर कैसे निकाली जाएगी। तो जो टर्नओवर आप अपनी जीएसटी रिटर्न या इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे वही टर्नओवर आपको डिक्लेयर करनी है, क्योंकि आपकी जो टर्नओवर की वैल्यू होगी वो मैच की जाएगी आपकी जीएसटी रिटर्न और इनकम टैक्स रिटर्न से। और एक पैन पे जितने भी जीएसटी नंबर्स आपने लिए हुए हैं उन सबकी कॉम्पोजिट कंसोलिडेटेड टर्नओवर यहाँ पे दिखानी पड़ेगी आपको। जैसे ही आप एक लिमिट को क्रॉस करते हैं, चाहे वो टर्नओवर हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, अगर आप दोनों की लिमिट्स को इकट्ठे क्रॉस कर देंगे तो आपको नेक्स्ट कैटेगरी में ऑटोमेटिक मूव कर दिया जाएगा, आपकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी। इसके साथ साथ ये मैं कहूँगी कि जैसे कि आप हमेशा इनकम टैक्स रिटर्न में टर्नओवर कुछ और दिखाते हो, जीएसटी रिटर्न में टर्नओवर कुछ और दिखाते हो, तो इस रजिस्ट्रेशन को लेने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने टर्नओवर्स क्या डिक्लेयर की हैं और आप कोशिश कीजिए कि आप इनकम टैक्स रिटर्न और जीएसटी रिटर्न की टर्नओवर एकदम सेम दिखाएं। आपको अपनी टर्नओवर की वैल्यू से एक्सपोर्ट्स को एक्सक्लूड करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट कैसे कंप्यूट किया जाएगा। जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट की डिक्लेरेशन आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में देते हो, जो वैल्यू वहाँ पे शो करते हो, इसमें भी वही कंसिडर की जाएगी। और अगर आपने अभी तक रिटर्न नहीं भरी है कभी भी तो आपको सेल्फ डिक्लेयर करनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। और वो कैसे डिक्लेयर होगी? ऑन द बेसिस ऑफ परचेज इनवॉइस। जब तक आप फर्स्ट रिटर्न नहीं भरते हो तब तक आप सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हो। द मोमेंट आप रिटर्न भरोगे अपनी फर्स्ट रिटर्न तो उस फाइनेंशियल ईयर के 31 मार्च के बाद आपका ये ऑप्शन विड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशंस का क्या होगा। जितने भी एंटरप्राइजेज हैं जिन्होंने ऑलरेडी यूएएम और ईएम रजिस्ट्रेशन ले रखा है उन्हें अब नया रजिस्ट्रेशन उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन आप 1 जुलाई 2020 के बाद ले सकते हैं और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन हैं वो आपके 31 मार्च 2021 तक वैलिड रहेंगे। उसके बाद आपके जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे 30 जून तक वो रजिस्ट्रेशन अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो आपको एक नया रजिस्ट्रेशन तो तब लेना ही पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अभी 1 जुलाई के बाद ही ये रजिस्ट्रेशन ले लें, क्योंकि बाद का हम वेट ना ही करें तो अच्छा होगा। एट लास्ट मैं आपसे ये कहूँगी, क्योंकि इस रजिस्ट्रेशन में आपको अपनी आईटीआर की डिटेल्स भी अपलोड करनी होंगी, तो जब भी आप आईटीआर भरते हैं या फिर जीएसटी रिटर्न भरते हैं तो ध्यान रखें जो भी टर्नओवर जो भी इन्वेस्टमेंट आप उसमें दिखाएंगे वही आप अपनी आईटीआर में भी दिखाएं, क्योंकि वही उसी के बेसिस पे आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन भी अलॉट होगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा ये हम अपनी आने वाली वीडियोस में अपलोड ज़रूर करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।